आइए विज्ञान का सेशन स्टार्ट करते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर में हमने बहुत जानकारी ले ली कि कैसे जो विभिन्न वैज्ञानिक हुए उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करा और उनको उस समय जितना उनको ज्ञान था उसको उन्होंने एक टेबल में वैसे उन्हें जो तत्वों का ज्ञान मिल रहा था उनको उसमें रखते चले जा रहे थे कि जैसे उनको एक पता चले आसानी से बिना कुछ ज्यादा एक मिक्सअप करे हुए तत्वों की गुणों को वो का अध्ययन कर सकते थे। और वो उनकी जो इतने सालों से जो मेहनत चलती चली आई उसकी ही फलस्वरूप आज हमें एक आधुनिक आवर्त सारणी मिली। और हमने अपने इनसे जो अब तक सेशंस करे हैं उसमें हमने ये समझ लिया है कि अगर हमें परमाणु संख्या मालूम है तो हम तत्वों को हम पहचान सकते हैं वो तत्व कि क्या पीरियड होगा, क्या उसका ग्रुप होगा और क्या उसके गुण होंगे और उसकी वो वैलेंसी क्या होगी, ये सब भी हम लोगों ने समझ लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा एक और चीज हमें समझनी है कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या होगी। चलिए हम देखते हैं इसमें संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये क्या है? किसी भी तत्व के परमाणु की संयोजकता उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो देखिए ये जो हम संयोजकता की बात कर रहे हैं, जब से हमने बॉन्डिंग की बात करी है कि कैसे बंध बनते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखिए अगर हम पुरानी अपनी जो पहले चैप्टर्स कर रहे हैं उनको अगर हम सीरीज में लेते चले तो अब हमें पता चल रहा है कि अभी तक के कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स जो उनका जो एटॉमिक नंबर होता है उससे हमें पता चलता है कि संयोजकता क्या होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कितने होंगे। वो हमें ज्ञान अब हमें समझ में आ रहा है कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। और ये हम कैसे पॉसिबल है जब हमें उसका एटॉमिक नंबर मालूम हो, परमाणु संख्या मालूम होगी, उसकी हेल्प से हम संयोजकता पता कर सकते हैं। और वो कैसे? जब बाहरी इलेक्ट्रॉन जो कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को समझकर। अब जैसे यहाँ पर है तो देखिए यहाँ जो हमारा ये ग्रुप नंबर है तो हाँ हम ये चीज समझ चुके हैं कि जो ग्रुप नंबर होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि उनके जो उनका जो बाहरी कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें ग्रुप नंबर अगर मालूम है तो हम किसी भी तत्व की संयोजकता के बारे में समझ सकते हैं। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो क्या है कि किसी भी ग्रुप में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। तो इसमें एक चीज आप क्या देख रहे हैं कि अगर ग्रुप सेम है तो उनकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो समान है। अगर ग्रुप 1 है तो देखिए 1, ग्रुप 2 है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, ग्रुप 3 है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। तो ग्रुप से हमें दो जानकारी मिल रही है। एक तो यह है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी और हमें यह भी पता चल रहा है कि अगर हमें जैसे ग्रुप के यहाँ पे अगर हमें सीरीज मालूम है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम है ना, अगर हमें ये सीरीज याद है तो हमें सबकी संयोजकता एकदम मालूम हो जाएगी कि ये सेम ग्रुप में है तो सबकी संयोजकता एक होगी। अच्छा 18वां जो ग्रुप होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बताइए? 18वें में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 0, क्योंकि इसमें क्या है ये दो, पहला शेल है, 2 भरा हुआ है, कोई संयोजकता कुछ नहीं है। और फिर 8 8 8, तो यहाँ पे हमने पता कर लिया कि हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 1 इसमें 2, ऐसे करके हमें पता चलता चला जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास। अब हम लोग पीरियड की तरफ चलते हैं। जो आवर्त है उसमें बाएं से दाएं जाने पर जो तत्व की संयोजकता प्रथम बढ़ती है फिर घटने लगती है। अब आप ये देखिए संयोजकता, इसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर तत्व की संयोजकता प्रथम बढ़ती है फिर घटने लगती है। यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे ये क्या है,
ये 1 दे सकता है, ये 2 दे सकते हैं, ये 3 दे सकते हैं, ये 4। ये बढ़ रही है, पहले बढ़ रही है, फिर घटने लगती है। घटने कैसे लगती है? अब ये 5 अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 लेगा, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 लेगा। तो अब यहाँ पे देखिए घट रही है ना, वो 3 ले सकता है, ये 2 ले सकता है, ये 1 ले सकता है, और ये 1 भी नहीं ले सकता। तो हमारा कैसे जा रहा है? 3 2 1 0। तो वही हम कह रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? या तो वो वो जो हमारा शेल है या जो तत्व है, या तो वो देगा इलेक्ट्रॉन या वो लेगा। तो हमारा अभी इसको देखेंगे, जब देता है तब उसको क्या बोलते हैं, जब लेता है तब क्या बोलते हैं। तो वो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो ये बढ़ रही है। ये 1 यहाँ पर 1 दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 दे सकता है, 4। ठीक है। तो ये पहले बढ़ती है, उसके बाद घटने लग जाती है। अब हम लोग परमाणु के आकार की बात करते हैं। जो परमाणु का आकार है, ये किसी तत्व के परमाणु की त्रिज्या, रेडियस। तो किसी तत्व के परमाणु की जो रेडियस होता है, वो उसके आकार को बतलाता है, या परमाणु के आकार के बराबर होता है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता है, जो हमारा शेल होता है, इससे हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पता करते हैं। अब परमाणु के आकार का, ये जो हम रेडियस का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसका त्रिज्या का जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो क्यों समझ रहे हैं, इसको अभी आपको समझ में आएगा। जो हमारा आधुनिक सारणी के जो वर्ग में हम ऊपर से जब नीचे जाते हैं, तो परमाणु का आकार बढ़ता है, मीन्स उसका रेडियस बढ़ता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु में कक्षा की संख्या भी बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु का आकार भी बढ़ता है। तो अभी हम इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हम वर्ग में, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो उसका आकार बढ़ रहा है। इसको अब आप ये देखिए, हमारा जो पहला हाइड्रोजन था उसका ये आकार, फिर हमारा लिथियम आया, सोडियम आया, पोटेशियम आया, रुबिडियम आया, सीजियम आया। इसमें हमारा क्या है? इसका आकार बढ़ रहा है। क्यों ये आकार बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें कक्षा की जो है संख्या, वो बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 है, तो हमारा K शेल हो गया। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 कैसे जाएंगे? हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 1, तो 1 शेल बढ़ गया। फिर यहाँ पर, तो ये हम जब यहाँ देखिए, जो हम ये जो यहाँ पर जो हमारा चल रहा है, तो इसमें जब हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जब हम यहाँ पे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं, तो हमारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता चला जाता है। इसको अब हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा परमाणु संख्या 1 थी हाइड्रोजन की, लिथियम की 3, सोडियम की हमारी परमाणु संख्या आ रही है 11। तो यहाँ पे हमारा 1 ये आया। जब परमाणु संख्या हमारी 3 हुई, तो हमारा क्या हुआ? 1 L में चला गया, 2 और 1 3। जब हमारी परमाणु संख्या 11 हुई, तो क्या हुआ? हमारे 3 शेल हो गए, 2 8 1। इससे पहले वाले सेशन में हमने यही चीज पढ़ी थी। अब हम इसको देखिए दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। हमने तब यह था कि विन्यास से हम ये पता कर रहे थे कि उसकी आवर्त संख्या क्या होगी, और उसकी वो ग्रुप और पीरियड क्या होंगे। अब हम क्या पता कर रहे हैं कि कैसे जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ रहा है। तो पहले K शेल था, फिर L हुआ, फिर M हुआ। तो आप सोचिए कैसे उसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इसको एक सर्कल माने, अगर हम
चलिए इसको अगर हम एक पॉइंट मानते हैं तो एक ये सर्किल हुआ, फिर ये हुआ, और फिर हमारा तीसरा, तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो इसलिए हमने अभी त्रिज्या की बात करी थी कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं तो उसका जो हमारा जो शेल्स बढ़ने से त्रिज्या भी बढ़ती चली जाती है। अब जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। वो कैसे घटता है, चलिए इसको हम समझते हैं। यह हमारा है, अब हमारी यहाँ पे परमाणु संख्या कैसे जा रहे हैं, हम ये क्या है 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखिए 5 6 7 8 9 10 ये जा रहा है सीधे। अब इसमें के हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो हुआ 2 और 3, 6 का हुआ 2 और 4, 7 का हुआ 2 और 5, ऐसे हम करते चले गए। और एल में हमारा क्या है, एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 8। तो देखिए 8 तक ये, तो यहाँ पे जबकि परमाणु संख्या तो हमारी बढ़ रही है लेकिन हमारे शेल नहीं बढ़ रहे हैं। हमारा एल शेल में ही जो एक्स्ट्रा जो हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं वो एल शेल में बढ़ रहे हैं। तो हमारा अब क्या होगा कि जब एक ही शेल में जब हमारे वो बढ़ते चले जाएंगे तो जो न्यूक्लियस होगा वो उसका उधर उसका अट्रैक्शन और बढ़ता चला जाएगा, जो उसकी रेडियस एटॉमिक रेडियस है वो कम होती चली जाएगी। तो हमने ये देखा ग्रुप में तो हमारे शेल बढ़ रहे थे, लेकिन जब हम पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, शेल तो वही है लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या आगे बढ़ती चली जा रही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ परमाणु के जो केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या है वो भी बढ़ती है या नहीं है, कि हमारे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन के नंबर, तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है जैसे यहाँ पर क्या है 5 6 7 8, तो नेचुरल है प्रोटॉन की भी संख्या बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव चार्ज है, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन बढ़ाते हैं। तो वो इसलिए जो हमारा जो सेंटर में जो फोर्स होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो, जब हम कोई अंदर चीज खींचते हैं तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है जो उसका वो घटता चला जाता है। अब देखते हैं केंद्र पर धनात्मक आवेश बढ़ने के कारण कक्षा में जो वर्तमान इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रभावी ढंग से केंद्र की ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण जो परमाणु का आकार है वो घटता है। तो हमने ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये एटॉमिक रेडियस ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है जब हम पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रुप में हमने देखा वो बढ़ रहा है। तो ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। अब हम तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणों की बात करते हैं। आधुनिक जो आवर्त सारणियां उसमें के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो होते हैं वो घटते हैं बाएं से दाएं। तो मीन्स जितना लेफ्ट होगा उतना वो धात्विक गुण दिखाएगा, और जितना वो राइट की तरफ जाएगा वो जो आपका तत्व है वो अधात्विक गुण दिखाएगा। और जो हमारा बाईं जो है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में बाईं तरफ धातुओं को तथा दाईं ओर हमने अधातुओं को रखा है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो धात्विक गुण कम होते चले जा रहे हैं। अब हम लोग विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था, यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे कि वो इतने दे सकते हैं या ले सकते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन कोई तत्व दे सकता है तो उसमें जो वो जो होता है वो जो खोने की प्रवृत्ति होती है उसको हम विद्युत धनात्मकता कहते हैं। और इसमें ये जो आपकी विद्युत धनात्मकता है, जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एक इसका गुण है वो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है।
तो अभी हमने क्या समझा, विद्युत धनात्मकता, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 खो सकता है, ये 2 खो सकता है, ये 3 खो सकता है, ये 4 खो सकता है। लेकिन इसके बाद हमने क्या देखा, ये खो नहीं सकता, ये ले सकता है, इसलिए जो विद्युत धनात्मकता है ये घटती है। ठीक है, और जो इसमें ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ती है। तो यहाँ पे जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब हमने जैसे देखा कि हमारा क्या सोडियम 11 जा रहा था, 2 8 1, है ना। तो इस टाइप से हमने ये, तब हमें पता चल रहा है कि इसमें जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो टेंडेंसी है इसकी, मीन्स विद्युत धनात्मकता खोने वाली टेंडेंसी वो बढ़ती चली जाएगी। ऋणात्मकता क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो तत्व है वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती चली जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, हम जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। तो आवर्त बाएं से दाएं जाने पर उसके जो ऋणात्मक गुण है वो बढ़ते चले जाते हैं। और यही बात हम दूसरे वे में कहें तो क्या होगा, दाएं से बाएं जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता है वो घटती चली जाती है। तो हम इसको, अब जो हम धनात्मकता और ऋणात्मकता की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उससे हमें जो तत्व के ऑक्साइड गुण होते हैं वो उनकी जो तत्व के जो ऑक्साइड गुण जो की जो प्रवृत्ति होती है वो समझने में एक सहायक होती है। जो धातु का विद्युत धनात्मकता जितनी अधिक होगी उसके जो ऑक्साइड होंगे वो उतने ही क्षारीय होंगे। तो अगर धनात्मकता ज्यादा है तो ऑक्साइड क्षारीय होंगे, और धनात्मकता अगर कम है तो वो क्या या अगर हम कहें ऋणात्मकता अधिक है तो उसके जो ऑक्साइड है वो उतने ही एसिडिक नेचर, आम्लिक नेचर दिखाएंगे। क्योंकि आप क्या, हमने ये पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, है ना। तो वो चीज हम इसमें, अब आप ऐसे ही समझ लें कि ऋणात्मक जितने वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ले रहे हैं तो उनमें एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। जो तत्वों की विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता है वो ये भी बताती है कि वो कोई तत्व धातु है या अधातु है। जो अगर जो धातु होते हैं उनकी जो विद्युत धनात्मकता होती है वो अधिक होती है, और जो अधातु होते हैं उनकी ऋणात्मकता अधिक होती है। तो अभी हमने पीरियोडिक टेबल में यही देखा था, बाईं तरफ हमारे क्या थे, धातु, दाईं तरफ अधातु। तो यहाँ पे और हमने बाईं तरफ ये भी देखा था कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे के वो धनात्मकता ले सकते हैं। तो वो अगर आप रिलेट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कह रहे हैं कि धातुओं की जो विद्युत धनात्मकता है वो अधिक होती है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन अपने दे सकते हैं, और अधातु लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कैसे ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वे जो हमारा तत्व रखे हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हुए हमने ये देखा कैसे उनके एटॉमिक रेडियस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उसके कारण क्या हैं, और कैसे हम धात्विक गुण अधात्विक गुण को पहचान सकते हैं। और इवन हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो अम्ल, उनके ऑक्साइड अम्लीय होंगे या क्षारकीय होंगे। तो हमारा ये चैप्टर आज यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद वाला जो सेशन है उसमें हम थोड़े प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्ते।